हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन 4 मार्क्स। बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना और इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करना आप। इन अ टाउन ऑफ 10,000 families, it was found that 40% families buy newspaper A, 20% families buy newspaper B, 10% families buy newspaper C, 5% families buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% families buy all the three newspaper, find. तो अभी तक के क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। एक टाउन में 10,000 फैमिलीज रहती हैं। उनका जब सर्वे हुआ तो ये पता लगा कि 40% फैमिलीज न्यूज़पेपर ए खरीदती हैं, 20% फैमिलीज बी न्यूज़पेपर खरीदती हैं, 10% फैमिलीज न्यूज़पेपर सी खरीदती हैं। ठीक है, 5% फैमिलीज ऐसी हैं जो ए न्यूज़पेपर और बी न्यूज़पेपर दोनों खरीदती हैं, 3% फैमिलीज ऐसी हैं जो बी और सी न्यूज़पेपर दोनों खरीदती हैं, 4% फैमिलीज ऐसी हैं जो ए और सी न्यूज़पेपर दोनों खरीदती हैं, और 2% फैमिलीज ऐसी हैं जो तीनों न्यूज़पेपर खरीदती हैं, ए बी और सी। ओके, ये अभी तक के क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। सेकेंड पार्ट में द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी एंड सी। यानी पहले पार्ट में हमें यह बताना है कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर ही खरीदती हो, सिर्फ ए। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में बताना है ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो ए बी और सी में से कोई भी न्यूज़पेपर ना खरीदती हो। ठीक है, नन ऑफ ए बी सी का मतलब ए बी सी में से कोई भी न्यूज़पेपर ना खरीदती हो, ऐसी फैमिलीज हमें बतानी है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखिए। क्योंकि इसमें 3 टाइप्स के जो है न्यूज़पेपर की बात हो रही है, ए बी सी की, तो यहाँ पे ना इन तीनों न्यूज़पेपर के हम जो है और कितनी फैमिलीज कौन कौन सी उनको जो है परचेज करती हैं, वहाँ पे उनको एक सेट से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट ए बी द सेट ऑफ फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। ठीक है, लेट बी बी द सेट ऑफ फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर बी। इसी तरह से लेट सी बी द सेट ऑफ फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो नोट करेंगे। एक छोटी सी बात, इस क्वेश्चन में एक ना छोटी सी मतलब एक कंफ्यूजन है जो अक्सर बच्चे सफर करेंगे उस चीज से। वो क्या है? आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ फैमिलीज, है ना, बट यहाँ पे परसेंटेज में दे रखी है, देख लो 20%, 30%, 10%, 3%, 4%, 5%। तो पहले काम कीजिए, आप इन परसेंट को ना आप पहले प्रॉपर एक नंबर्स में जो है कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि हमें 10,000 फैमिलीज दे रखी हैं, तो ये 10,000 का मतलब क्या हुआ? हम इसको ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 10,000। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि जो 40% वो फैमिलीज थी या हैं जो न्यूज़पेपर ए परचेज करती हैं। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए का मतलब ये वो फैमिलीज हैं जो न्यूज़पेपर ए खरीदती हैं, बट यहां पे तो आपको परसेंट में दे रखा है। ठीक है, आप चाहो तो पहले ना एक रफ में इनको नंबर्स में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे जो है लिख देना। तो 40% है, 40% किसका होगा? 10,000 का, है ना। 40% ऑफ 10,000 होता है 4,000। आई थिंक इसमें कोई कोई मुश्किल आपको जो है नहीं आनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो आप इसमें डायरेक्टली जो है यहाँ पे शो कर सकते हो 4,000। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी नंबर ऑफ फैमिलीज जो न्यूज़पेपर बी परचेज करती है, ऐसी कितनी है? 20%। तो 20% ऑफ 10,000 कितना होता है? 2,000। इसको आप इसी तरह से ना सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो। तो इसका आएगा 2,000।
इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी सेट, यानी वो फैमिलीज जो सी न्यूज़पेपर परचेज करती हैं। सी, ये रही 10% फैमिलीज है, तो 10% ऑफ 10,000 होता है 1,000। ठीक है, 10% ऑफ 10,000 1,000। ठीक है, इसके बाद 5% फैमिलीज ऐसी हैं जो ए और बी दोनों परचेज करती हैं, यानी ये ए इंटरसेक्शन हो गया बी के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5% है, तो 5% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा 500। 500 फैमिलीज ऐसी हैं जो ए और बी दोनों परचेज करती हैं। इसी तरह से बी और सी दोनों परचेज करने वाली फैमिलीज, इसी तरह से ए और सी दोनों न्यूज़पेपर परचेज करने वाले फैमिलीज यहाँ पे नंबर शो करेंगे हम। ठीक है, तो बी और सी चेक करो, 3% बाय बी एंड सी, तो 3% कितना होगा 10,000 का 300, तो यहां लिखा जाएगा 300। इसी तरह से ए और सी चेक करो, 4% फैमिलीज ऐसी हैं जो ए और सी दोनों खरीदती हैं, यानी 4% ऑफ 10,000 कितना हो गया 400। 2% फैमिलीज ऐसी हैं जो तीनों परचेस करती हैं, इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 2% है, तो 2% ऑफ 10,000 हो जाएगा 200। ओके, ये जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने सारा नोट कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैसे करना है वो देखिए। हमें क्वेश्चन में एक तो फाइंड करना है नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। तो बच्चे इस पार्ट के लिए ना हमें एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे आपको बहुत ही आसानी से जो है समझ आएगा कि वेन डायग्राम से हम कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर ही जो है परचेज करती हूँ। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ हमने एक वेन डायग्राम बना लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेट्स को मैंने जो है यानी 3 सर्कल्स को यहाँ पे ड्रॉ किया है। 3 सर्कल्स क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 टाइप्स के न्यूज़पेपर्स हैं, ए बी और सी। इसको मान लेंगे ए, इसको सेट बी और इसको सेट सी। इसको हम जो है शो करेंगे यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, ये आपको बनाना आता है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम अल्फाबेट्स जो है फिल करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, यहाँ पे 3 सेट्स हैं ए बी और सी। जैसा कि आप देख रहे हैं ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स ही तो हैं सारे, है ना। तो ए बी ई और एफ ये ए सेट के अंदर आ रहे हैं, जो किसके इक्वल होंगे, यानी इन चारों का अगर मैं सम करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, यानी इसके, इस 4,000 के। ये 4,000 है क्या, ये 4,000 वो फैमिलीज हैं जो न्यूज़पेपर ए परचेज करती हैं, यानी इन चारों एलिमेंट्स का अगर मैं सम करूंगा ना तो ये इक्वल आएगा 4,000 के। तो यहां पर हम मेंशन कर लेंगे, जब n ऑफ a इक्वल टू आ रहा है 4,000, ठीक है, तो n ऑफ a के नीचे लिखूंगा मैं a प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 4,000। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बी में चेक करो, बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, इन चारों का सम इक्वल होगा इस 2,000 के। तो यहां पे लिख लो आप बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 2,000। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से सी सेट के एलिमेंट्स चेक करो कौन कौन से हैं, डी ई एफ और जी। इन चारों का सम इक्वल होगा इस 1,000 के, क्योंकि सी सेट में 1,000 एलिमेंट्स हैं, यानी 1,000 फैमिलीज हैं जो न्यूज़पेपर सी परचेज करती हैं। इसको लिखेंगे डी ई एफ जी, इन चारों का सम डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 1,000। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ओके, तो इसका हमने कर लिया, इसका कर लिया, इसका हो गया। अब बात आती है ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी सेट का जो कॉमन पार्ट है। इंटरसेक्शन का मतलब यही तो होता है जो कॉमन पार्ट हो। तो देखो बच्चे, यही तो कॉमन पार्ट है बी और ई, है ना, यानी बी प्लस ई तो कॉमन पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। तो बी प्लस ई इक्वल लिखेंगे 500 के, बी प्लस ई इक्वल आ जाएगा
500 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से देखो, ये हो गया। अब बात आती है बी इंटरसेक्शन सी की। बी और सी का कॉमन पार्ट यही तो है ना, डी और ई, यानी डी प्लस ई इक्वल हो जाएगा 300 के। डी प्लस में ई इक्वल हो जाएगा 300 के। बी इंटरसेक्शन सी यानी डी प्लस ई। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का कॉमन पार्ट आता है ये वाला कॉमन पार्ट है, यानी ई प्लस एफ इक्वल आएगा आपका 400 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और लास्ट आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों का जो कॉमन पार्ट है, फिगर में चेक करो, तीनों का कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है ई। ठीक है, यानी ई जो है इस 200 के इक्वल होगा, इक्वल होगा 200 के। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं ई की जो वैल्यू है वो 200 है। राइट, अब हम चेक करते हैं हमें क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली। ए ओनली का मतलब है ए सेट चेक करो। आप कहोगे सर ए सेट के अंदर तो ए बी ई एफ ये चारों आ रहे हैं, तो ये ए ओनली का मतलब क्या है? यानी हमें ऐसी फैमिलीज बतानी है जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर ही पढ़ती हो, यानी वो बी और सी ना पढ़ें, सिर्फ ए पढ़ती हो। तो इसका आंसर होगा ये वाला ए। फिर वही बात आ गई, आप कहोगे सर ये बी ई एफ कहाँ जाएंगे? ये देखो, ए एक ऐसा एलिमेंट है इन चारों में से जो बिल्कुल सेपरेट है, यानी बी जो है और ई, बी और ई है ना, वो बी के अंदर लाए कर रहे हैं। ऐसे ई और एफ वो सी के अंदर लाए कर रहे हैं, यानी ई जो है ना वो बी और सी दोनों में लाए कर रहा है। ई पार्ट जो है वो सेट बी और सेट सी दोनों में लाए कर रहा है। ऐसे जो बी है वो बी के अंदर लाया कर रहा है, और जो एफ एलिमेंट है वो सी के अंदर लाया कर रहा है। और यहाँ पे ओनली का मतलब है जो खाली उसी वाले सेट से ही बिलोंग करे, यानी सेट देख के आप क्लियरली जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये वाला ए एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, यानी ये नंबर ऑफ फैमिलीज वैसी वो हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, यानी यही जो है इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हमें इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है यहाँ पे इक्वेशन सारी सेटअप किए हैं। तो अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस ई की वैल्यू को सबसे पहले हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। यहाँ पे जब यहाँ पुट करूंगा ई की वैल्यू को तो मेरे पास बी आ जाएगा। ऐसे ही ई की वैल्यू को जब यहाँ पुट करूंगा फिफ्थ इक्वेशन में तो मेरे पास डी आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं सिक्स्थ इक्वेशन में पुट करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास एफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, ई की वैल्यू को सबसे पहले पुट करेंगे 4, 5 और 6 के अंदर। पहले इतना काम कर लेते हैं। ई की वैल्यू है 200। पुट equal to 200 in equation 4, 5 and 6। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन है b प्लस ई इक्वल टू 500। फिफ्थ इक्वेशन है d प्लस ई इक्वल टू 300। और सिक्स्थ है e प्लस एफ इक्वल टू 400। अब यहां पे जब e की वैल्यू 200 पुट करेंगे तो बच्चे यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 300। 500 माइनस 200 हो जाएगा 300। ओके, यहां पुट करेंगे 200 e की जगह पे, यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 100। ओके, यहां पे जब 200 पुट करेंगे और यहां से f की वैल्यू आ जाएगी 200। 400 माइनस 200 200। ओके, तो ये हमारे पास अभी तक 4 वैल्यूज आ चुकी हैं। कौन कौन सी? एक तो e, एक b, d और f। ठीक है, अब इन चारों का यूज करके अब देखते हैं इन चारों में से सारी यूज करनी है या कितनी यूज करनी है, क्योंकि हमें तो फाइंड करनी है ये a की वैल्यू, है ना। अब a की वैल्यू के लिए बस हम इस क्वेश्चन में वर्क करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमारे पास ये a अवेलेबल है जिसको हमने फाइंड करना है। ओके, अब बात आती है अगर मेरे को b, e और f की वैल्यू पता हो
तो ये तीनों वैल्यूज मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, यहां से मेरे पास ए आ जाएगा। ए आने का मतलब है मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब चेक करो, बी ई एफ चाहिए मेरे को, बी ई और एफ, यस मेरे पास तीनों अवेलेबल है। अभी तीनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। पुट बी इक्वल टू 300 इक्वल टू 200, एफ इक्वल टू 200 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है ए बी ई एफ इक्वल टू 4000, ए बी ई एफ इक्वल टू 4000। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी है हमारे पास 300, ई की वैल्यू है 200 और यहाँ पे एफ है 200। ए इक्वल टू 4000 माइनस, ये तीनों का सम होगा 700 और वहां जाके माइनस हो जाएगा 4000 में से, ये आ गया 300। यानी फर्स्ट पार्ट का जो हम आंसर कहेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली, विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली इक्वल टू 3300। ओके, आई थिंक आपको ये फर्स्ट पार्ट तक का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि वेन डायग्राम बनाने के बाद जितने भी अंदर के अल्फ़ाबेट्स हैं, बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं ये, इन सब की ना पहले तो आप वैल्यूज फाइंड करो। वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको ये इक्वेशंस जो है सेटअप करनी पड़ेगी। वो आपको मैंने 1 बाय 1 बताया कि इक्वेशंस ये कैसे कैसे आपने सेट करनी है। उसके बाद ये आपने वैल्यूज फाइंड करके चेक करना है क्वेश्चन में फाइंड या करना है। हमने देखा कि हमें तो ए फाइंड करना है। अब मैंने चेक किया कि कौन सी इक्वेशन के अंदर जो है ए था, तो हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन में ए था, ये है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो जो अल्फाबेट्स की हमें वैल्यूज नीड थी, हमने वो यहाँ पे पुट की और ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट। बात आती है अब सेकंड पॉइंट की, द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय नन ऑफ ए बी एंड सी, यानी तीनों न्यूज़पेपर में से कोई भी न्यूज़पेपर ना खरीदे, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं। तो तीनों में से कोई भी ना खरीदे, है ना, कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़े, तो इसका मतलब क्या हो, पहले तो ये समझो आप। नंबर ऑफ फैमिलीज which buy none of A, B and C equal, अब इसका मतलब हुआ n of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर ना खरीदे का मतलब हुआ ये। ठीक है, अब इसको आगे कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आप। ये फाइंड होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, यानी टोटल पीपल जितने भी हैं, टोटल फैमिलीज कह लो आप, उसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी को। यानी यूनिवर्सल सेट में से इस ए यूनियन बी यूनियन सी वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब फाइंड कैसे करना है देखिए। एन ऑफ यू का मतलब हो गया टोटल हमारे पास कितनी फैमिलीज हैं, 10,000, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 10,000 माइनस, इसका फॉर्मूला आपको आता है, आपने काफ़ी बार जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी कर रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इन तीनों के यूनियन का फॉर्मूला होता है। तो 10,000 माइनस एन ऑफ ए, चेक करो कितना है, 4,000, बी में 2,000, सी में 1,000, तो 4, 2 और 1,
4 2 ये आ गया 1000। अब तीनों के इंटरसेक्शंस की वैल्यू चेक करो यहाँ पे 500 300 400 500 300 और था ये 400 प्लस तीनों का जो ये इंटरसेक्शन था इसकी वैल्यू है 200। अब ये पूरा सॉल्व करके जो नंबर निकल के आएगा वो उतनी फैमिलीज होंगी जो ए बी सी तीनों में से कोई भी न्यूज़पेपर परचेज नहीं करती। 4000 प्लस 2000 प्लस 1000 हो गया ये आपका 7000। ओके, प्लस 200 यहाँ पे मेंशन कर दो पहले। फिर बात आती है तीनों माइनस किया ना, ये 5 प्लस 3 8 8 प्लस 4 हो गया 12 यानी माइनस का 1200। सॉरी ये 10,000 है यहाँ पे। 10,000 माइनस 7,000 प्लस 2 हो गया 7,200। 7,200 माइनस 1,200 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6,000। ठीक है, 7,200 माइनस 1,200 हो जाएगा 6,000। अब 10,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4,000। यानी 4,000 फैमिलीज ऐसी फैमिलीज हैं जो तीनों न्यूज़पेपर्स में से कोई भी न्यूज़पेपर परचेज नहीं करती। ओके, तो बच्चे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें, तब जाके आपको जो है बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।